इन का गाड़ी में पेट्रोल भरवाना शुरू करते हैं तो आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब गाड़ी का टैंक पूरा फिल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली नोजल पेट्रोल को फिल करना बंद कर देता है। इस नोजल को कैसे पता चलता है कि टैंक फिल हो गया है और कब पेट्रोल को कट ऑफ करना है, जबकि लीवर प्रेस हो रखा है और पेट्रोल आना बंद हो जाएगा। अमेजिंग बात यह है कि ऑटो कट ऑफ की कंप्लीट प्रोसेस इस नोजल के अंदर ही होती है और इसके पीछे की इंजीनियरिंग बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से काम करती है। इस नोजल में यहाँ पर एक छोटा होल दिखाई दे रहा है और इस होल से एक छोटी ट्यूब जुड़ी रहती है जो ऊपर तक जाती है। इस ट्यूब को वेंचुरी ट्यूब बोलते हैं क्योंकि वेंचुरी इफेक्ट यहाँ पर काम करता है। वेंचुरी इफेक्ट को आसान भाषा में समझते हैं, इस टाइप की एक ट्यूब लेते हैं। यह ट्यूब बीच में से थिन और साइड में से थिक है और इसके नीचे जो तीनों ट्यूब है उसमें हम थोड़ा पानी भर देते हैं। अब इस ट्यूब में एक साइड से एयर को हाई वेलोसिटी से पास करवाते हैं तो जो सेंटर ट्यूब है उसमें वाटर लेवल कुछ ज्यादा ऊपर तक जाता है और साइड के दोनों ट्यूब में बहुत हल्का सा वाटर लेवल चेंज हो रहा है। इसके पीछे रीजन है जो सेंटर की ट्यूब है उसमें वाटर का प्रेशर लेवल चेंज हो रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो यह प्रेशर अपने आप को बैलेंस करने के लिए इधर से एयर को खींचेगा, लेकिन यहाँ पर वाटर है तो वाटर का लेवल ऊपर तक जाने लगेगा। अब इस पॉइंट पर प्रेशर डिक्रीज क्यों हो रहा है, इसके पीछे काम करता है बर्नौलीज प्रिंसिपल। मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन यदि इसको थोड़ा सा हम आसान भाषा में जान लेंगे तो आपके दिमाग के दरवाजे खुल जाएंगे साइंस के फील्ड में। आपको पता है यह जो पूरा यूनिवर्स है बैलेंस्ड है, यदि इसके साथ में हम कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो उसका रिएक्शन हमें जरूर दिखाई देगा। यदि आज आप सक्सेसफुल नहीं हो तो आपको अपने कॉलेज टाइम की गलती याद आ रही होगी कि काश उस टाइम सही से पढ़ लेते, और आपके पास्ट की मिस्टेक को आज आपको बैलेंस करना पड़ रहा है ज्यादा तकलीफ उठाकर। और साइंस इस चीज को अपनी लैंग्वेज में कहती है कि एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और बर्नौलीज का प्रिंसिपल भी इसी प्रिंसिपल को काम में लेता है। जब हम एयर को हाई वेलोसिटी के साथ में किसी नैरो एरिया में से पास करवाते हैं तो प्रेशर नीचे से एयर को ऊपर की तरफ पुल करेगा, जिससे वाटर लेवल बदले एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि हमने वेलोसिटी बढ़ाई है तो प्रेशर तो डिक्रीज होगा ही बैलेंस करने के लिए, और यह डिक्रीज हुआ प्रेशर नीचे से एयर को ऊपर की तरफ पुल करेगा, जिससे वाटर लेवल बदलेगा। अब साइड में जो दो और ट्यूब है उसमें वाटर लेवल कम चेंज हो रहा है। इसके पीछे रीजन है जो आपको मैं बोलता हूँ वह आप अभी करो। आप हवा में फूंक मारो, आप देखोगे कि ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर दूरी तक जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है। अब एक छोटी पतली ट्यूब लेकर उसमें उसी स्पीड से फूंक मारो, बस थोड़ा सा गैप रखना पाइप और आपके मुंह के बीच में, और अब आप देखोगे आपकी जो हवा का प्रेशर है वह कम से कम 2 से 3 मीटर तक चला जाएगा। क्योंकि वाइड एरिया में एयर की वेलोसिटी कम इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर भी यहाँ पर कम ही डिक्रीज होगा। अब वापस चलते हैं अपने नोजल पर और वेंचुरी इफेक्ट को अप्लाई करके देखते हैं। नोजल में ऊपर की तरफ स्टॉपर लगा रहता है जो एक स्विच की तरह काम करता है और स्प्रिंग लोडेड होता है। जब इस पर पेट्रोल का प्रेशर आता है तो यह कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है और पेट्रोल पाइप से आगे की तरफ टैंक तक जाता है। इस पाइप में जो वेंचुरी ट्यूब है इसी में लो प्रेशर क्रिएट होता है। यह आगे की तरफ से ओपन रहती है और यह वेंचुरी ट्यूब ऊपर जाकर स्टॉपर से कनेक्टेड रहती है कुछ इस तरीके से, और स्टॉपर के साइड में कुछ ऐसे होल बने रहते हैं। अब स्टॉपर के पास में जो होल बने हैं उनसे एक तो पाइप जाती है इधर इस वेंचुरी ट्यूब के पास में, और एक पाइप यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है इस सील पैक्ड चैम्बर में। जब पेट्रोल भरना शुरू करेंगे तो इस लीवर को ऊपर की तरफ पुल करेंगे, जिससे वाल ओपन हो जाएगा और पेट्रोल कुछ इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पर जो स्प्रिंग मैकेनिज्म है ये एकदम पैक और कवर्ड रहता है, तो पेट्रोल इसके साइड में से ही निकलता है, इसको टच नहीं करता है। और आगे बढ़कर पेट्रोल इस स्टॉपर पर फोर्स लगाता है तो स्टॉपर ओपन होता है और पेट्रोल आगे की तरफ जाने लगेगा स्पीड में। जैसे ही पेट्रोल स्पीड में जाएगा तो यहाँ पर जो होल है इनमें प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जैसे हमने वेंचुरी ट्यूब में देखा था ठीक वैसा। और प्रेशर कम होगा तो यह बाहर से हवा को अंदर की तरफ खींचना शुरू कर देंगे इस वेंचुरी ट्यूब से कुछ इस तरीके से। लेकिन इस नोजल में वेंचुरी ट्यूब की डिजाइन कुछ इस टाइप की होती है। जो इधर वाली ट्यूब है यह नोजल में इस पाइप के साथ में यहाँ पर लगी रहती है, और जो साइड वाली ट्यूब है वह ऊपर सील पैक्ड चैम्बर में जाती है। इस कंडीशन में यदि एयर को स्पीड में पास करवाया जाए इस ट्यूब से तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, और लो प्रेशर इस ट्यूब से एयर को ऊपर की तरफ खींचने लगेगा, क्योंकि इधर तो पानी भरा हुआ है। अब यदि इस ट्यूब को मैं पैक कर दूं, हवा ना जाने दूं, तो सिंपल सी बात है अब की बार वाटर लेवल इंक्रीज होगा सेम पहले की तरह। तो ठीक ऐसा ही नोजल के साथ में होता है। जब तक पेट्रोल टैंक फिल नहीं होता तब तक इस वेंचुरी ट्यूब से एयर ऊपर जाती रहे। नॉलेज के लिए साइंस एड को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।